अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन। तो आपने लास्ट के 2 पार्ट्स में देख ही लिया होगा कि मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चंस करवा लिए थे। टॉपिक नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि जनरल नॉलेज सब्जेक्ट का रहने वाला है। और ये मैं एमसीक्यू सीरीज़ करा रहा हूँ नायब तहसीलदार के लिए। तो लास्ट के 2 पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया था 20 क्वेश्चंस करवा लिए थे, यानी कि 40 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको। इस वाले पार्ट में, यानी कि फाइनल पार्ट एंड थर्ड पार्ट, इसमें मैंने आपको 24 क्वेश्चंस लाए हैं और आपको ये 24 सॉल्व करने हैं। और फिर टोटल में आएंगे आपके पास 64 क्वेश्चंस फ्रॉम वन टॉपिक। और इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आज का एमसीक्यू लेक्चर हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, 40 मैंने ऑलरेडी करवा लिए हैं, तो हम 41 से स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मार्च 2025। तो आप ऑप्शंस को चेक कीजिए और अपना आंसर दीजिए। मैं आपका वेट करूंगा 5 सेकेंड्स तक। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं, गणेश कुमार। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। India successfully conducted the first trial of nuclear-capable ballistic missile in 2025. आपके पास ऑप्शन है अग्नि प्राइम, पृथ्वी सेकंड, शौर्य एंड K4। आपको सही आंसर गेस करना है यहाँ पे क्या आएगा। आप उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, तो टाइम नहीं है, वरना मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेता। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है अग्नि प्राइम। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच इंडियन सिटी होस्टेड 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। इस क्वेश्चन में यहाँ पे होस्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा होस्टिंग, क्योंकि ये अभी होना है, ये हुआ नहीं, अब होने वाला है। ये कब होगा? ये होगा 20 नवंबर 20 to 28 नवंबर 2025। ये कहाँ पे होगा? ये होगा गोवा में। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आएगा होस्टिंग। सॉरी फॉर दैट। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करेंगे। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है महाराष्ट्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 पे। हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 मैं फिर से रिपीट करूंगा। हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग इन 2025। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है BVR सुब्रमण्यम। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंडिया सेलिब्रेटेड डैश डैश रिपब्लिक डे इन 2025। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 74th, 75th, 76th और 77th। लास्ट ईयर 2024 में हुआ था 75th। तो 2025 में 76th होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 76th। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे मूव करते हैं। विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। उसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइनेड ब्रिक्स इन 2025। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है इंडोनेशिया।
ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो अब प्रेजेंट में कितने हैं? ब्रिक्स में टोटल हैं 10 मेंबर्स। तो जो ये इंडोनेशिया बनी, यही बनी 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पे मूव करेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन रशिया इन 2025? इसका जो सही आंसर रहने वाला है, जो कि हम सबको पता है, व्लादिमीर पुतिन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करेंगे। इंडोनेशिया बिकेम द डेजेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इसका जो सही आंसर मैंने आपको अभी अभी बताया था, इसका टेंथ है, ये मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया था। इसका सही आंसर रहने वाला है 10th। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच सिटी होस्टेड द 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है डेवोस। डेवोस किस कंट्री की सिटी है? ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है डेवोस। क्वेश्चन नंबर 52 पे मूव करेंगे। विच टू कंट्रीज साइनड हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट इन अर्ली 2025? क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। विच टू कंट्रीज साइनड ए हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट इन अर्ली 2025? इसराइल, फलस्तीन, यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। आप गेस कर सकते हो। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 53 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एज ऑफ 2025 एंड हु वाज बिफोर दैट? आपके पास ऑप्शंस है, आप ट्राई कर सकते हो। ऋषि सुनक जो कि इंडियन है, केयर स्टारमर, बोरिस जॉनसन, जेरेमी हंट। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो केयर स्टारमर। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री लॉन्चड चैंग E7 ल्यूनार मिशन इन 2025? ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बिकॉज चैंग जो है ये एक चाइनीज वर्ड है, चाइनीज लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो इससे आप गेस कर सकते हो। इसका सही आंसर रहने वाला है चाइना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच प्लेयर वन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेंस सिंगल्स? Jannik Sinner, according to Olympics.com, Australian Open 2025. Jannik Sinner. इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है जेनिक सिनर। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री फेस्ड मेजर फ्लड्स डिस्प्लेसिंग ओवर 1 मिलियन पीपल इन मई 2025? फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा, तब तक आप ऑप्शंस को ट्राई करना। Which country faced major flood displacing over 1 million people in May 2025? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी मुल्क। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 पे मूव करेंगे। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन अप्रैल 2025? फिर से एक बार पढ़ता हूँ। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट इन अप्रैल 2025? इसका जो सही आंसर रहने वाला है, शुभमन गिल अभी भी खेल रहा है, रविंद्र जडेजा अभी भी, मोहम्मद शमी अभी भी खेल रहा है टेस्ट में। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। इसका एक आंसर है विराट कोहली। अगर यहाँ पे रोहित शर्मा भी होता वो भी इसका सही आंसर रहता। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है गेस। आप गेस कर सकते हो, अभी भी टाइम है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 39th। इंडिया पिछले साल के मुताबिक एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आगे बढ़ गया इनोवेशन के इंडेक्स में। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान आता है 91 पे।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे ये कहता है कि विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट फुल मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एससीओ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इन 2025। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बेलारूस। अगर डेट की बात करें तो वो है जुलाई 4। अरे इसका सॉरी, अनदर मिस्टेक यहाँ पे है, ये 2024 में हुआ था, तो ना कि 2025। सॉरी फॉर दैट। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करेंगे। विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025? ये एस्पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मूवी रही थी। मतलब कि इससे आप गेस कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 12th फेल। 12th फेल को बेस्ट ने जीता था बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन दैट हिट इंडियाज ईस्ट कोस्ट इन मई 2025? और आप साथ ही साथ ये भी बोलना है कि किस किस स्टेट में हुआ था, किस स्टेट पे इसने हिट किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिमल। रिमल साइक्लोन। रिमल साइक्लोन। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 पे मूव करेंगे। इंडिया साइन 10-year डिफेंस पैक्ट 2025 विथ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है, जापान नहीं है, रशिया नहीं है, फ्रांस नहीं है, इसका सही आंसर रहने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 63 पे मूव करेंगे। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ जुलाई 2025? आपने गेस किया होगा, इसका जो सही आंसर रहने वाला है भूषण गवाई। अगर हम बात करें इससे पहले कितने आए थे, 50 क्या नंबर था, इसका नंबर क्या था एज ए करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका जो नंबर है वो है 52nd। इससे पहले थे 51। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे। विच इंडियन स्टेट टॉपर्ड द एसडीजी इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? फिर से रिपीट करता हूँ। विच इंडियन स्टेट टॉपर्ड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है केरला। एसडीजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, या अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये आज का लास्ट लेक्चर था और इस टॉपिक पे भी ये लास्ट लेक्चर था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जीकेएसएसबी का। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 1, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो मैं उस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और ये मटेरियल बहुत ज़्यादा साइट्स पे चेक करना पड़ता है और बहुत सारी बुक्स भी लगती हैं इसको चेक करने में, करेक्ट करने में। और आपको एक सिंपल पीडीएफ और सिंपल वीडियो के बारे में प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस काम को पसंद करूँगा आगे बढ़ाना। थैंक यू सो मच। टेक केयर और मेहनत करते रहिएगा।